तो साउथ इंडिया में कांची गए थे हुएनसांग, उस समय साउथ इंडिया में राज कौन कर रहे थे? नरसिंह प्रथम। उसके बाद किसका बात किया हम लोग? पल्लव वंश में नरसिंह द्वितीय का। नरसिंह द्वितीय जब राजा बना तो इसको सब चीज़ अच्छा मिला, ठीक है, वेल सेटल्ड, शांति से रह रहा था, समृद्धि बढ़ गई थी, तो इसके पास बहुत सारा खजाना बचा हुआ था। तो चलो जी मंदिर बनाते हैं। क्या करते हैं? मंदिर बनाते हैं। तो बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ इसके शासनकाल में। दंडिन करके एक व्यक्ति थे, बहुत विद्वान थे। दंडिन व्यक्ति बहुत विद्वान थे। वो किसके दरबार में थे? नरसिंह वर्मन II के। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि दंडिन किसके राज दरबार में थे? नरसिंह वर्मन II के राज दरबार में थे। उसके बाद नंदी वर्मन II का बात किए। किसका बात किए? नंदी वर्मन II कौन सा धर्म मानता था? वैष्णव धर्म मानता था। और नंदी वर्मन II की एक पुत्री थी, उसका नाम था रेवा। नंदी वर्मन II की पुत्री का क्या नाम था? रेवा की शादी उसने किससे करवा दी? राजपूत शासक दंती दुर्ग से करवाई थी। और राष्ट्रकूट का बात आया तो हमने एक बात कहा कि भारतीय इतिहास में एक घटना घटी है। कन्नौज पर अधिकार जमाने के लिए उसमें त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। कौन सा संघर्ष हुआ था? त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, यानी 3 पक्ष थे। कौन? पाल वंश, राजपूत वंश और प्रतिहार वंश। ये तीनों पक्ष आपस में युद्ध किए थे। किसके लिए? कन्नौज के लिए। और इसमें लास्ट में किसको विजय मिला था? पाल वंश के राजा धर्मपाल को। तो ये जो राष्ट्रकूट का शासक दंती दुर्ग था, इसके साथ रेवा की शादी हुई थी। रेवा किसकी पुत्री थी? नंदी वर्मन II की। फिर अगला जो हम लोग पल्लव वंश का राजा का बात किया, उसका नाम था अपराजित। नाम है अपराजित, किसी से पराजित नहीं होने वाला, लेकिन यही पराजित हो गया। किससे पराजित हुआ? चोल शासक आदित्य चोल से। किससे पराजित हुआ? चोल शासक आदित्य चोल से। नाम है क्या? अपराजित, लेकिन पराजित हो गया किससे? चोल शासक आदित्य चोल से। है तो लिखा है तो चोल शासक आदित्य चोल से क्या हो गया? वो पराजित हो गया। और यही अंतिम राजा साबित हुआ यहाँ का, पल्लव वंश का। ठीक है, क्यों? क्योंकि पूरे कांची पर अधिकार कर लिया किसने? आदित्य चोल ने। किसने अधिकार कर लिया? आदित्य चोल ने। और इस तरह से पल्लव वंश खत्म हो गया और चोल वंश का शुरू हो जाएगा। तो कल हम लोग इससे आगे करेंगे, ठीक है। लेकिन इसी बीच में हम और क्या चीज़ बात किए थे? संगम साहित्य का और कला एवं वास्तुकला का। तो कला एवं वास्तुकला में थोड़ा बात कर लेते हैं इसको।